कुलदीप हो गया धवल मंगोल प्राण भैया महाराज हरिश्चंद्र का हाथ पकड़ा, वो हाथ पकड़ के महलों में अंदर ले गई, वो अंदर ले जा करके चारपाई पर बैठा दिया। चेहरा उदास देखा, मन में विचार किया है, मेरे महाराज मुझे लग रहा है कि आप किसी चिंता में पड़े हैं। सवाल कर दिया महाराज चिंता, पूछा है मेहतरानी भी हमसे आज मुंह जोड़ करके बातें कर रही है। हरिश्चंद्र महाराज ने सारी बात बताई। रानी तारा कहने लगी महाराज पंच तो हमें भी कहा जाता है, आपको निर्वंशिया कहा जाता है। जो ये शब्द कहे तो हरिश्चंद्र ने समझाया रानी चिंता मत करो, दुख देना सुख देना ये प्रभु की लीला है। चिंता और चिंता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है, चिंता जीते जी को मार देती है और चिता मरे हुए को जला देती है, फिर एक ही फर्क है। हरिश्चंद्र महाराज से रानी तारा बोली महाराज हम ये नहीं चाहती हूँ कि मेरे घर में पुत्र हो जाए, मेरे साथ ही बना पुत्र हो जाता और भले ही वो मर जाता तो कोई कष्ट नहीं होता। हरिश्चंद्र महाराज रोते रहे, रानी भी रोती रही। आज एक बात का ध्यान रखना, आपके घर में पैसों के भंडार भरे हो, गाड़ी घोड़ा हो, उन पैसों को खर्च करने वाला कोई नहीं है, गाड़ियों को चलाने वाला कोई नहीं है, तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि कभी कल्पना कर रहा है कि नैया सूनी सूनी है हो पतवार के बिना, एक दुल्हन सूनी, अरे सूनी है भगताल के बिना, दुल्हन सूनी सूनी है भगताल के बिना, एक दुल्हन सूनी सूनी है भगताल के बिना। नाव है, नाव को चलाने वाला कोई नहीं है तो बिल्कुल बेकार। बिना पति के दुल्हन अधजला मुर्दा के समान होती है माताओं। एक दुल्हन सुनी, ओ एक दुल्हन सुनी सुनी है दुल्हन सुनी है, क्योंकि माया पूत बिना पाग बिना प्रजा भूप बिना लागे सुनी सुनिए, यानी माया बिना पुत्र के अधूरी होती है। हे माया पूत बिना पाग भूप बिना राजा प्रजा भूप बिना लागे सुनी सुनिए। एक दुल्हन
बिना पुत्र के माया सूनी होती है। हरिश्चंद्र महाराज घर से निकल गए, जंगल में पहुंचे, कुआं के पास में बैठ करके रोने लगे। अक्षमात वरुण देवता जी का आना हो गया। हरिश्चंद्र को रोता हुआ देखा तो हरिश्चंद्र की तरफ इशारा करते हुए वरुण देवता ने कहा, हरिश्चंद्र महाराज तुम रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? आखिरकार तुम एक राजा हो और राजा हो करके तुम्हें रोना शोभा नहीं देता, क्योंकि जो खुद रोता है वो कभी दूसरे के आंसू नहीं पहुंच पाता, दूसरे के सहारे से जीता है, वो किसी को सहारा नहीं दे पाता। तुम एक राजा हो करके रो रहे हो, क्यों? जवाब दिया, महाराज मुझे कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। कौन सा कष्ट है? हरिश्चंद्र बोले, महाराज मेरे घर में एक पुत्र हो जाता, मेरी रानी इसीलिए दुखी है, वो एक बात कहती है। महाराज समझा करके रोते हुए बोले, हरिश्चंद्र वरुण देवता जी, अरे रानी की इच्छा घर में बेटा ये कहुई डालो। सुनो महाराज, मेरी रानी तारा कहती है मेरे पुत्र हो जाता, और पुत्र होने के बाद जन्म लेने के बाद भी अरे जय बेशक मर तो मेरा आंगन हरा भरा हो जाता। श्रोताओं, महाराज हरिश्चंद्र की बात जब सुनी है तो उसी समय वरुण देवता ने जवाब दिया है, हे महाराज जाओ, तुम्हारे घर में पुत्र हो जाएगा, और पुत्र जब हो जाए तो तुम पुत्र होने के बाद अपने घर में खुशियां मना लेना, और खुशियां मनाने के बाद कुछ दिनों के बाद मेरे यज्ञ में उस पुत्र को चढ़ा देना काट के। बोले ठीक है महाराज। वरुण देवता वहां से चले गए। हरिश्चंद्र महाराज घर पर आए। कुछ दिनों के बाद भगवान की ऐसी कृपा, वरुण देवता के आशीर्वाद से एक पुत्र हुआ। हरिश्चंद्र महाराज उस पुत्र को देख करके बड़े खुश हैं। साथियों, इतने खुश हैं, द्वारे पर बधाई बजने लगी। मनीष
अरे आंगन में बड़ी बधाई। बधाई बज रही है, दान लुटाए जा रहे हैं, जय जयकार हो रही। और जब कोई संतान नहीं हुई तो एक दिन मैया तारा बुरी तरीके से रोने लगी। श्रोताओ, रानी तारा आज बुरी तरीके से बिलखने लगी, रोने लगी, कहने लगी, हे परम पिता परमेश्वर, क्या मेरी कोख से कोई पुत्र नहीं होगा? बिलखती है, रोती है। और इधर महाराज हरिश्चंद्र एक दिन सभा को बंद करके गलियों से गुजर रही थी साथियों, तो देखा है कि मेहतरानी गलियों में झाड़ू लगा रही थी। बहनाओं जब गलियों में झाड़ू लगा रही थी, महाराज हरिश्चंद्र को आत महोदय को, और जैसे ही आत महोदय को तो झाड़ू फेंक दो, पीठ फेर के रोन लगी। हरिश्चंद्र महाराज ने देखा, वाह भाई वाह, इस मेहतरानी को क्या परेशानी है हमारे राज्य में? पूछा है, क्यों रोई, क्या मुसीबत है तुम्हें? किसी ने सताया है क्या? क्या किसी ने कुछ कह दिया? मेहतरानी दोनों हाथ जोड़ करके बोली, हे महाराज, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, ना किसी ने सताया। बात ये कि ये है, बोली है महाराज हरिश्चंद्र से वो रानी, अरे तुम्हारी बंसी हुई गए, अरे भूप है वो मेहतरानी, हे महाराज, मैंने आज से पहले आपसे सामने खड़े होकर के कुछ नहीं कहा, लेकिन आपने पूछ ही दिया तो बोली है